पुल पर पहुंचा ही था कि नटखट अचानक गला फाड़ कर रोने लगा। झटपट ने कहा, अब तो तुम बह जाने से बच गए हो, फिर क्यों रो रहे हो? नटखट ने रोते हुए कहा, तुम घर जाकर मां से मेरी शिकायत करोगे? अगर ना करूं तो जो कहो। नटखट का रोना बंद हो गया। मुझे कागज की नाव बनाना नहीं आता, तुम सिखा दोगे? हाँ, उसमें क्या है? नटखट खुश होकर बोला, पर मुझे तैरना नहीं आता, तुम सिखा दोगे? हाँ, उसमें क्या है? झटपट ने मुस्कुराते हुए नटखट के शब्दों की नकल की और दोनों भाई हंस पड़े। लेकिन झटपट ने नटखट का बस्ता उसे पकड़ाकर पुल के मुंडेर पर से अपना बस्ता उठाया तो एकदम चिंतित होकर बोला, अरे छोटे, हम दोनों के कपड़े भीग गए हैं। हमें भीगे कपड़ों में देख मां पूछेंगी तो क्या कहेंगे? हाँ बड़े। अब नटखट ने एक पल सोचा और बोला, आओ दौड़ लगाते हैं, कपड़े अपने आप सूख जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। झटपट ने अपना बस्ता पीठ पर ठांकते हुए कहा। नटखट ने भी अपना बस्ता पीठ पर टांग लिया और झटपट के बराबर खड़े होकर दौड़ शुरू करने के अंदाज में बोला, एक दो तीन। दोनों दौड़ पड़े, आगे पीछे नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ साथ। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई थी। मौसम साफ था, चटकीली धूप निकली हुई थी। दोनों भाई मजे में दौड़ते चले गए। नाला पार किया, बैग पार किया, खेत पार किया, बरगद को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन पोखर तक पहुंचते पहुंचते दोनों थक गए और रुक गए। कपड़े सूख गए छोटे। झटपट ने हांफते हुए लेकिन खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ बड़े, वाकई कपड़े तो सूखे। नटखट ने भी खुश होकर कहा। तभी नटखट को पोखर किनारे एक चिकनी गिट्टी दिखाई पड़ी। नटखट ने उसे उठा लिया और तिरछे होकर उसे इस तरफ फेंका कि गिट्टी पानी की सतह पर उछलती हुई दूर तक चली गई। देखा देखी झटपट ने भी एक गिट्टी उठाकर फेंक दी, लेकिन उसकी गिट्टी एकदम पानी में गुडुप हो गई। बड़े, तुमको गिट्टी तैराना नहीं आता? हाँ छोटे, तुम सिखा सकते हो। क्यों नहीं, अब भी लो। नटखट ने ध्यान से नीचे देखकर एक गिट्टी उठाई और झटपट को दिखाते हुए बोला, गिट्टी ऐसी लो जो ज्यादा भारी और खुरदुरी ना हो, हल्की और चिकनी हो, और उसे इस तरह फेंको। लेकिन अब तक झटपट का ध्यान बंट चुका था। वो पोखर के पानी पर तैरती बतखों को ध्यान से देख रहा था।